हिमाचल प्रदेश के शिक्षा व अन्य विभागों में बम्पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को शिमला में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 5,291 पदों को भरने की मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत टीजीटी कला के 1070, नॉन मेडिकल 776, मेडिकल 430, शास्त्री 494, जेबीटी के 2521 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के दौरान नुकसान झेलने वाले ट्रांसपोर्टरों को रोड टैक्स में एकमुश्त छूट दी जाएगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ई टैक्सी, बसों और ट्रकों पर 50% सब्सिडी देने के लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। में से सबसे अहम फैसला जो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में बहुत सारे पद जो हैं वो स्कूलों में खाली पड़े हुए थे और समय समय पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री और सरकार और शिक्षा मंत्री के समक्ष खाली पद भरने की बात करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछली एक कैबिनेट में 1 महीना पहले 530 पद जो है वो लेक्चरर्स के भी भरने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और आज मंत्रिमंडल ने जो है वो 5,291 टीचर्स की जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से टीजीटी आर्ट्स के 1070 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 पोस्ट हैं और टीजीटी मेडिकल के 430 पोस्टें हैं, शास्त्री की 494 हैं और जेबीटी के 2521 पोस्टें जो हैं वो भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और जो डीएम और पीटी की है वो उन स्कूलों में कंडीशन विद कंडीशन की जिनमें 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उनमें ड्राइंग मास्टर और पीटीआई की पोस्ट भी जो है वो भरी जाएगी। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि अपने बजट स्पीच में कहा था कि जो नौजवान है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, उसके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023, जिसमें ई व्हीकल्स मतलब टैक्सीज भी है, बसेस भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है वो विद 50% सब्सिडी जो है वो परचेज करेंगे और वो जो परचेज करेंगे विशेष करके टैक्सीज लेंगे वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है एंगेज करेगी, ऑन हायरिंग बेसिस पे एंगेज करेगी। इसके अलावा फिशरीज से संबंधित भी जो है और डेंटल चेयर से संबंधित भी जो है इस स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा एक तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो और सरकार ने लिया है, क्योंकि हमारा चुनावी वायदा भी था और हिमाचल प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स थे, चाहे बस ऑपरेटर्स थे, चाहे टैक्सी ओनर्स थे, उन लोगों का बहुत सारे जो पेंडेंसी थी, वो चाहे उनकी स्पेशल रोड टैक्स है और उनके पैसेंजर एंड गुड टैक्स है, वो बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर जो टैक्स था वो तो है ही है, मगर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और जो पेनल्टी है वो लगा करके हर ट्रांसपोर्टर की जो पेनल्टी है वो लाखों रुपए में थी। क्योंकि 2 साल जो है वो कोरोना के दौरान जो लोगों को काम नहीं मिला, आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि 1 टाइम सेटलमेंट, ये जो जितने भी टैक्सीज हैं ट्रांसपोर्टर के, इनकी 1 टाइम सेटलमेंट की जाएगी, जिसमें पेनल्टी को भी छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। और इसके अलावा जिन गाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की है, जैसे कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है और रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की नहीं हुई है, तो वो गाड़ियों ओनर भी जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा करा करके और उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। और ये जो SIT है, जो ये SRT है, स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर एंड गुड टैक्स जो है वो 1 महीने के अंदर जमा करा देंगे, तो ये सारे का सारा जो है उनको उसको सेटल जो है कर दिया जाएगा। और पोस्टें भी जो हैं वो स्वीकृत की हैं, जिसमें डेंटल डॉक्टर्स है, डेंटल डॉक्टर्स की 28 पोस्टें जो है, डेंटल डॉक्टर की 28 पोस्टें जो है वो स्वीकृत की हैं कैबिनेट ने।
और कैबिनेट ने फैसला लिया है मतलब 50% पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और 50% बैच वाइज। और कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया है कि जो भी सीएचसी है सिविल, हर हिमाचल प्रदेश के हर सिविल हॉस्पिटल और हर सीएचसी में जो है अब डॉक्टर जो है डेंटल डॉक्टर को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं होगी वो वहाँ पे मंत्रिमंडल ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो प्रपोजल लाके पोस्ट क्रिएट करके कैबिनेट उसको क्रिएट जो है वो क्रिएट कर देगी।